आपके साथ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। प्रोग्राम अब जो लोग सुनते हैं इस टाइम उन्हें पता है कि हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं 12:10 से, जिसका नाम है कलाकार बेमिसाल। और कलाकार वही होता है जो कुछ बेमिसाल, कुछ हटकर काम करता है। शोले बनाकर भी शायद रमेश सिप्पी ने ऐसा ही बेमिसाल धमाकेदार काम किया जो आज तक याद किया जाता है, क्योंकि शोले हमारे भारत में सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी और ऐसी फिल्म न कभी बनी थी न कभी बनेगी अब दोबारा से। फिलहाल हम रमेश सिप्पी के बारे में ही बात करेंगे, जो कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। क्या कुछ खास है उनके जीवन से जुड़ी कहानियां? अगर वो जानना है तो आपको बने रहना पड़ेगा आपके अपने FM गोल्ड 100.1 पर। अच्छा, एक चीज है, उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो उन्होंने अपनी लाइफ से ही सीखी, और कुछ चीजें ऐसे की जिससे लोगों ने सीखा। वो सारी बातें अगर जाननी है ना तो आपको यहाँ पर हमारे साथ सुनते रहना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। अरे जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान,
से ना तोल मुझे, दिल से काम ले। तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। हर नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले। तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। ओ जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। एक पंथ 4 काज, ये है फॉर्म 8 जो कि सेम क्षेत्र में किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट होने या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट होने या वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक करने में मदद करता है। साथ ही अगर कोई दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुआ है तो उसे भी फॉर्म 8 भरना होता है, न कि फॉर्म 6। तो दोस्तों, दिल्ली में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान तुरंत फॉर्म 8 भरे और अपनी वोटर डिटेल्स अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। चलो वोटर बने हम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आ गई हूँ मैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, लेकर आपके लिए बॉलीवुड कलाकारों के बेमिसाल अनसुने किस्से लेकर हर शुक्रवार कलाकार बेमिसाल में दोपहर 12:10 से 1 बजे तक ओनली ऑन FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मेरा दिल ये पुकारे आजा। जी, आप हैं इस वक्त आपके अपने FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर और मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और आज बात हो रही है एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जिन्होंने एक ऐसी माइलस्टोन बनाई जिसको कोई बीट नहीं कर पाया। हाँ, बात बहुत सारी है उनके बारे में करने के लिए, जैसे कि वो कब इस दुनिया में आए, मतलब कि पैदा हुए, कब क्या किया। तो चलिए मैं बता देती हूँ। 23 जनवरी 1947 को उनका जन्म हुआ और रमेश सिप्पी के जो फादर थे वो भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, ये आप सबको पता है। अब उनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो उनके फादर चाहते थे कि रमेश बाहर जाएं, सिप्पी साहब बाहर जाएं और बाहर जाकर वो पढ़ें, क्योंकि घर में फिल्मी बैकग्राउंड था और वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड ही उन्हें मिले, तो वो बाहर जाकर और भी कुछ सीखें। तो इसीलिए रमेश सिप्पी के फादर ने उन्हें लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए। अब लंदन वो चले तो गए, लेकिन उनका मन ही ना लगे वहां पर। वो मतलब बेचैन से थे। कुछ दिन तो उन्होंने गुजारे वहां, लेकिन फिर जब 1 हफ्ता हो गया तो उन्होंने अपने पापा को फोन किया। अंदर से उनको बहुत डर था कि पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। फिर भी डरते डरते उन्होंने पापा से बोला कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पापा। तो उन्होंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ। ये शायद रमेश सिप्पी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो भी जैसे मेरा रिएक्शन था ना, ऐसे ही शायद उनका भी रिएक्शन था कि क्या सीरियसली। यस, उन्होंने कहा हाँ आप फ्लाइट पकड़िए और वापस आ जाइए। इस तरीके से उन्होंने लंदन छोड़ा और फिर वो वापस आएगी। लेकिन लंदन से जब वो बाहर गए थे तो वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें भी उठाई। अगर आपको वो सब चीजें भी जाननी है तो मेरे साथ बने रहिए कलाकार बेमिसाल में। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM गोल्ड 100.1। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन।
मान भी जाओ मेरी बात सनम, हाथों में रहने दो ये हाथ सनम। छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना, पास आओ ना, जाने दो प्यासे होठों की जो कहानी है, प्यासे होठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है। ये बातें मैं न कर पाऊंगी, पास ना मर जाऊंगी। आओ ना पास आओ ना देखो आओ ना, जाने दो ना, पास आओ ना। आज तो हम है ही आपके, क्योंकि आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, बिल्कुल आपके अपने 100.1 खरा सोना FM गोल्ड पर। अच्छा हाँ, एक चीज और, हाँ आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। हाँ नंबर तो याद हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी याद दिलाऊंगी 9868868753। यस, और ईमेल जरूर करिएगा कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है, fmgoldAIRdelhi@gmail.com। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रमेश सिप्पी की। लंदन से वो वापस आ गए, और पता है उन्होंने ना अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही छोटेपन से की थी। लगभग 5-6 साल के रहे होंगे तब उन्होंने शहंशाह फिल्म में एक छोटी सी भूमिका अदा की। उसके बाद वो आए फिल्म भाई बहन में, और पता है इस फिल्म में उन्होंने विलन का रोल किया था। एग्जैक्टली लंदन से वापस आने के बाद उन्होंने वापस वही अपना फिल्मों से जुड़ाव उनका जो था, उन्होंने अपना काम शुरू किया, फिल्म्स के सेट पर जाने लगे, असिस्ट करने लगे। अब जब वो एक्टिंग भी करते थे तो एक्टिंग करते करते ना उनके अंदर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कीड़ा भी आता था बाहर। बिल्कुल, अब वो ना क्या करते थे, अच्छा ये चीज ना ऐसे होनी चाहिए, अच्छा इसको ना ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखें यहाँ पर तो ये सीन ज्यादा बेटर निकल कर आएगा। और जब भी कोई कलाकार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता था तो मतलब उनका दिल एकदम खुश हो जाता था। एग्जैक्टली। तो जो उन्होंने मतलब देखा लंदन में, बाहर की वो फिल्म्स बहुत देखते थे, तो उन फिल्म्स को देखते देखते जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, अंदाज के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल अलग सब्जेक्ट पर फिल्म थी। अब लोगों ने बोला कि ये जो सब्जेक्ट आपने लिया है, आपको लगता है कि ये चलेगा? भाई एक जो आदमी है जिसका एक बच्चा है वो विडो है, एक लेडी है उसका एक बच्चा है वो विडो है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म चलेगी? आप मतलब इसमें कुछ ज्यादा कमाल कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भारत में ना इस तरीके की फिल्में बनती नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के सोशल इश्यूज आए। और ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान जो अपनी पत्नी को खो चुका है जिसका एक बच्चा है, और एक औरत जो अपने पति को खो चुकी है जिसका एक बच्चा है, और अगर वो दोनों मिलेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक ये देखना चाहेगी कि वो दोनों बाद में एक हो जाए। और बच्चे भी उनके आपस में बात करने लगे थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये फिल्म बनाई, और उनकी पहली ही फिल्म, बाप रे बाप, कमाल धमाल किया इस फिल्म ने। वैसे मैं कमाल धमाल कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये आप मुझे बताइएगा जरूर। फिलहाल आप बने रहिए आपके अपने FM गोल्ड 100.1 पर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ ना, लेकिन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहते हैं। अब आज नहीं, कल आप 3 दिसंबर को सुबह 10:10 से 10:55 तक विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन सकते हैं, जिसका विषय होगा युवा मतदाता, निर्वाचक साक्षरता क्लब और सोशल मीडिया की भूमिका। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे सुश्री ईशा गोसला, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण पूर्व दिल्ली 2, श्री रवि त्रेहान,
अनुभाग अधिकारी चुनाव। तो युवा मतदाता निर्वाचक साक्षरता क्लब और सोशल मीडिया की भूमिका से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर्स है 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर से जो श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं वो हमारा एसटीडी कोड जरूर लगाएं 011। ये कार्यक्रम AIR FM गोल्ड 100.1 और इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा, तो सुनिएगा जरूर। फिलहाल मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप करते रहिए 9868868753 पर कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आई वांट टू नो। रमेश सिप्पी के बारे में बात कर रहे हैं हम कलाकार बेमिसाल में। भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। जीना कितना दुश्वार हो गया,
को क्या बाकी बहुत कुछ बाकी है कहने को अभी। रमेश सिप्पी, बिल्कुल, द डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास उनके, ये एक प्रोग्राम में मैं समेट नहीं सकती हूँ मेरी जान। आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जान। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने सीता और गीता देखी है? रेज योर हैंड्स। बहुत सारे लोगों ने देखा है। इवन आई जस्ट लव दिस फिल्म, क्योंकि हेमा मालिनी एक ऐसी अदाकारा है जिनको मुझे पर्दे पर देखना बेहद पसंद है, और शायद रमेश सिप्पी साहब को भी हेमा मालिनी बहुत पसंद थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म में भी उनको लिया, अंदाज में भी। जबकि लोगों ने कहा था कि क्या हेमा मालिनी इस फिल्म को करने के लिए तैयार होंगी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होंगी, बात करके देखते हैं। अब वो हेमा मालिनी जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? मैं ऐसे ऐसे इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहा हूँ जिसमें आपको एक माँ का रोल करना है। तो हेमा मालिनी जी ने कहा कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो क्यों नहीं, मैं तैयार होंगी। और वो तैयार हुई, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी। अब उन्होंने फिर सीता और गीता भी उन्हीं के साथ बनाई। फिल्म शोले पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि उससे पहले फिल्म शोले बनी थी, उसमें भी हेमा मालिनी थी उनकी फेवरेट हीरोइन, और मेरी भी फेवरेट हीरोइन। बट सीता और गीता की बात मुझे पहले करनी है। अच्छा, आप जरा दिमाग पर जोर डालिए कि उसमें एक सीन था जिसमें हेमा मालिनी को देख के लगता है अरे इसने क्या किया भाई, कैसे ये इतना ऊपर चढ़ गई। एग्जैक्टली, पहला सीन किस ऊंचाई पर शूट हुआ होगा आप जरा अंदाजा लगाइए, और किस तरीके से रमेश सिप्पी साहब ने खुद रिहर्सल करके दिखाया होगा उनको। मतलब रिहर्सल करनी पड़ी उनको सीन की उसके सामने, तब जाके हेमा मालिनी मानी। आप सोचिए कि वो सीन कौन सा हो सकता है। मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि उस सीन के बारे में। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक गाना बेहतरीन वाला, अंदाज का जिंदगी एक सफर, वो आएगा आपके लिए FM गोल्ड पर। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.1। भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। आ गई हूँ मैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, लेकर आपके लिए बॉलीवुड कलाकारों के बेमिसाल अनसुने किस्से लेकर हर शुक्रवार कलाकार बेमिसाल में दोपहर 12:10 से 1 बजे तक ओनली ऑन FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मेरा दिल ये पुकारे आजा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले हो, टिट 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 ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे ओडले ओडले हो। ऐसे ही हंसते रहिए आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी साहब की, जिन्होंने बनाई एक माइलस्टोन फिल्म। एक्चुअली में जब वो लाइव होते हैं ना तो इस तरीके की चीजें हो जाती है। एनीवेज, हम आपको हंसाते रहते हैं, ये तो हमारा काम है। हाँ, कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं, और मैंने आपको सोचने के लिए बोला था। सोचिए जरा कि वो सीता और गीता का वो पहला सीन कौन सा हो सकता है जो ऊंचाइयों पर शूट हुआ, जिसके लिए खुद रमेश सिप्पी साहब को रिहर्सल करके दिखाना पड़ा अपनी हेमा मालिनी जी को। सोचा हमने, नहीं सोच पाए। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या सोचेंगे आप भी, क्या याद रखेंगे कि मैंने भी कौन सा किस्सा बताया आपको। अच्छा, हुआ यूं कि रमेश सिप्पी जब हेमा मालिनी जी को, मतलब इस फिल्म के लिए, सीता और गीता के लिए उन्होंने साइन किया, तो वो जो सीन था, उस सीन में हेमा मालिनी जी को एक फिल्म, मतलब अगर आपने फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी पंखे पे खड़ी हैं उस सीन में, है ना, देखा था ना। एग्जैक्टली। तो ये उन्हें हेमा मालिनी जी को पंखे पे चढ़ाने के लिए मनाना था। अब किसी ने उनको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हेमा मालिनी पंखे पे चढ़ेंगी, अगर वो गिरी तो उनको लगेगी और वो नहीं मानेंगी इस सीन के लिए। तो उन्होंने कहा रुको, मानेंगी, क्यों नहीं मानेंगी, ऐसा कुछ है नहीं है। तो उसके लिए वो खुद पंखे पे चढ़े, पंखे पे चढ़ के 2-3 बार स्विंग करके दिखाया, देखो ये पंखा नहीं गिरेगा, जब मैं नहीं गिरा तो आप कैसे गिरेंगी। अब हेमा मालिनी उनकी शक्ल को देखा, पहले तो थोड़ी देर शांत रही, फिर कुछ सोचा और फिर बोला ओके ठीक है, मैं ये सीन करूंगी पंखे पे चढ़ के। एक्चुअली मैं हेमा मालिनी जैसा बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। ऐसे ही ट्राई किया था रमेश सिप्पी साहब ने भी कि शायद हेमा मालिनी जी मान जाएं और हमारा जो ये सीन है वो शूट हो जाए। और शूट हुआ भाई, और सीता और गीता फिल्म का ये पहला सीन था जो शूट हुआ, और ये फिल्म बाय गॉड कसम से क्या सुपर डुपर हिट फिल्म रही। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी शोले के भी कुछ शोले आते रहेंगे। शोले क्यों बनी छोले, अगर आपको जानना है तो आपको FM गोल्ड पर रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मैंने ऐसे बोला छोले, बताऊंगी ना, थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगी। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और उस मीठे फल के लिए आपको
इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आएगा आपके लिए, उसके बाद हम एक गाना प्ले करेंगे और फिर आपसे करेंगे वो बातें जो मुझे करनी है। भाजपा का संकल्प है, घर निर्माण में अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। 100 मीटर के निर्माण पर दिल्ली नक्शा शुल्क से मुक्त हो जाएगी। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। भाजपा का संकल्प है, झुग्गियां नहीं अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। का संकल्प है, घर निर्माण में अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। 100 मीटर के निर्माण पर दिल्ली नक्शा शुल्क से मुक्त हो जाएगी। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, आपके अपने आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 पर। बिल्कुल यही फ्रीक्वेंसी है जनाब, लेकिन अगर आप हमें न्यूज ऑन एआईआर के ऐप के जरिए सुन रहे हैं तो और भी बढ़िया है, वेल एंड गुड है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी हम आपको बिल्कुल
बिल्कुल क्लियरली सुनाई देंगे। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम साथ साथ जाएंगे। रमेश सिप्पी साहब के बारे में बात कर रही हूं आज इस प्रोग्राम में, एक ऐसे बेमिसाल कलाकार के बारे में जिन्होंने कुछ ऐसी अलग अलग फिल्में बनाई, और जो भी फिल्में बनाई वो अलग हट के फिल्म बनाई। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर टाइप्ड हो गए वो फिल्म्स बनाते बनाते। हाँ, तो भाई अब आती है बात माइलस्टोन, जो हम कह सकते हैं इस फिल्म को माइलस्टोन बिल्कुल कह सकते हैं। ये थी सिनेमा की माइलस्टोन फिल्म शोले। बिल्कुल, आप भी बहुत ही बेकरार है शोले के लिए ना? खैरो रानी, बांधो साले को, बहुत याराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और अब देखोगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं देखेंगे आप ऐसे कलाकार को वापस उस तरीके के सीन को, उस तरीके के कैरेक्टर को फिल्म में, क्योंकि बने ही नहीं उसके बाद। और ना ही अमजद खान जैसे जो कह सकते हैं कि कलाकार फिर बाद में आया, हमें दोबारा मिला, लेकिन जब वो आए फिल्म इंडस्ट्री में तो छा गए अपने अलग आवाज की वजह से, कह सकते हैं उनका जो विलन वाला कैरेक्टर था उसकी वजह से, कह सकते हैं। अब शोले पर आते हैं। एक्चुअली में ना सलीम जावेद साहब की 4 लाइनें थी जिस वजह से इस फिल्म की नींव पड़ी। बिल्कुल, उन्होंने ये 4 लाइनें सुनाई अपने रमेश सिप्पी साहब को, और वहां से सिप्पी साहब को आइडिया आया कि भाई हमें शोले फिल्म बनानी है। अब शोले की कास्टिंग की गई। कास्टिंग में वही अपनी हेमा मालिनी जी तो होनी थी, उसके बाद धर्म जी, चूंकि उनके फेवरेट हीरो थे तो धर्म जी थे, और संजीव कुमार को भी वो बहुत पसंद करते थे तो संजीव कुमार भी इस फिल्म में थे। तो इन तीनों का रोल जो था वो डिसाइड हो गया था कि भाई ये तीनों ये रोल करने वाले हैं। अब 2 रोल जो थे बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो अमिताभ जी का, एक क्या कहते हैं अपने गब्बर का। ये जय का और गब्बर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उन्हें लग रहा था कि अब मैं इन दोनों रोल्स के लिए किसके लूं। और साथ ही साथ जया बच्चन ने जो रोल किया था उसके लिए भी उनको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी। जब उन्होंने बोला सलीम जावेद साहब से कि भाई मेरे को जया बच्चन को लेना है, तो और भी लोग वहां बैठे थे, और उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कि इतने छोटे रोल के लिए, वो भी एक विडो के रोल के लिए, जया बच्चन हाँ करेंगी? और क्यों जया बच्चन ही क्यों, और भी तो हीरोइंस हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो आंखों से बोलने वाली हीरोइन, अपनी सिर्फ आंखों से वो सारे डायलॉग्स बोल देती हैं, और उनकी मासूमियत, ऐसी हीरोइन ही मुझे चाहिए जो अपनी आंखों से सारी बात कह दे। एक शादीशुदा होके वो विडो हो जाती है, फिर उसके बाद उनको किसी दूसरे मर्द से प्यार होता है, और उसको बयां करना इट्स नॉट इजी, और मुझे लगता है कि वो मानेंगी। उन्होंने जाके जया बच्चन से बात की, जया बच्चन मान गई। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और उन्होंने हाँ कर दिया। वो बात अलग है कि इसमें अमिताभ बच्चन भी थे, तो एक और सॉफ्ट कॉर्नर उनका था इस चीज के पीछे। हाँ, और अब बात करते हैं हम अपने गब्बर के कैरेक्टर की। गब्बर के लिए पहले उन्होंने डैनी को अप्रोच किया, डैनी साहब को। तो डैनी साहब उस वक्त ना एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था धर्मात्मा, और उन्हें लगा कि भाई इस फिल्म में तो बहुत सारे कलाकार हैं, यहाँ पर क्या ही होगा, मेरे लिए कितना ही बड़ा रोल होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा, मेरे को धर्मात्मा करनी है। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास डेट्स नहीं है, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैं धर्मात्मा इस वक्त कर रहा हूँ, और मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। शायद इस बात के लिए डैनी जी बाद में पछताए भी होंगे। तो भाई अब सिप्पी साहब की, जो रमेश सिप्पी साहब की जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी हो गई, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, किसको लूं गब्बर के रोल के लिए। तो सलीम जावेद ने बताया कि उनके एक जानने वाले का बेटा है जिनका नाम है अमजद खान, आप उनको एक बार देखिए। अब चूंकि रमेश सिप्पी साहब ने अमजद खान को देखा हुआ था पहले, एक्चुअली में अमजद खान एक प्ले में थे, और उसी प्ले में रमेश सिप्पी साहब की बहन भी थी, और उनकी बहन के ऑपोजिट अमजद खान रोल कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त अमजद खान को देखा था, और उन्होंने उसके लिए कहा हाँ एक्टर तो अच्छा है, मैंने उनको देखा है, और देखते हैं, चलिए बात करते हैं, बुलाते हैं उनको। अब उन्होंने अमजद खान को इस तरीके से देखा, इस तरीके से फिर उनको बुलाया अपने स्टूडियो में। जब अमजद खान साहब आए तो उस वक्त रमेश सिप्पी साहब जो थे वो सो रहे थे अपने ऑफिस में। जैसे ही वो आए, उन्होंने अंदर एंट्री ली, थोड़ा जाके उनके पास बैठे, फिर खड़े हुए, फिर इधर उधर घूमे। उसके बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा नहीं भाई, यही मेरा
गब्बर है, इसके अलावा कोई और गब्बर हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने वही कहा कि भाई अब दाढ़ी बाड़ी बढ़ा कर आइए और उस तरीके का अंदाज रखिए थोड़ा सा। अब फिर अब लोग तो बोलते हैं भाई, लोगों का काम है कहना, तो लोगों ने फिर बोला कि ये इतनी पतली सी आवाज है, आपको लगता है कि ये इस आवाज को ना इस पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी एक्चुअली। लोगों ने बोला कि इसको डब करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही आवाज चाहिए, इसी आवाज के साथ गब्बर ऑन स्क्रीन आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी पतली सी आवाज है, ये जो बिल्कुल अलग तरीके की आवाज है, अजीबियत है इस आवाज में, आपको लगता है कि ये चलेगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलेगी ये आवाज। और फिर उसी आवाज को लोगों ने पसंद किया। कितने आदमी थे, उनकी हंसी, उनका स्टाइल, यही आइकन बन गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये फिल्म बस माइलस्टोन इस फिल्म ने क्रिएट किया। 1 करोड़ इस फिल्म का बजट था, लेकिन ये फिर 3 करोड़ तक पहुंची। इसके अलावा एक और बात थी, पहले हफ्ते में ये फिल्म नहीं चली थी, तो लोगों ने बोला अरे ये क्या फिल्म बना रहे हैं रमेश सिप्पी, ये तो शोले नहीं छोले है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब उनका मुंह थोड़ा सा लटक गया, क्या हुआ भाई, मैंने तो अच्छी फिल्म बनाई थी। लोगों ने बोला कि क्या है, इस फिल्म में माँ नहीं है, डाकुओं की फिल्म है, ये नहीं चलेगी। मगर एक हफ्ते के बाद उस फिल्म ने जो कमाल दिखाया वो कोई और फिल्म दिखा ही नहीं पाई, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब इसके पीछे भी एक किस्सा है। एक्चुअली रमेश सिप्पी साहब को मुंबई के वर्ली में किसी थिएटर के मालिक ने बुलाया और बुलाया तो रमेश सिप्पी साहब गए, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके। वो वहां पे गए तो उन्होंने ना एंट्री करते हुए उनको ये दिखाया, देखिए ये हमारी ये जगह है, यहाँ पर हम ना स्नैक्स रखते हैं और आजकल हमारे स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं। तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि तुमने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया इतनी दूर से, मतलब सिर्फ यही कहने के लिए कि हमारे स्नैक्स नहीं बिक रहे, मतलब मेरी फिल्म नहीं चल रही है, मुझे उस चीज की टेंशन है और आप मुझे इसलिए बुला रहे हैं। तो कहते हैं सर इसलिए बुला रहा हूं कि लोग इंटरवल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना है कि अब फिल्म में क्या होने वाला है, अब क्या होगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है। तो मतलब आपकी फिल्म छोले नहीं, हिट है, बहुत बड़ी हिट है। और तब रमेश सिप्पी साहब का रिएक्शन वाकई में बहुत देखने वाला था, बहुत उनको बहुत 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 खुशी हुई। तो भाई कलाकार बेमिसाल कैसा लगा आपको, ये जरूर बताइएगा हमें fmgold@air.delhi@gmail.com पर। और आप बता ही रहे हैं हमें मैसेजेस करके कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके वो मैसेजेस पढ़ूंगी जब आपसे वापस मिलने आऊंगी 1:10 पर घर आंगन में। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना FM गोल्ड 100.1। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बात करने के लिए। किस्से तो अब खत्म हो गए भाई, अब रमेश सिप्पी साहब के किस्से कभी और सुनाऊंगी मैं, क्योंकि अब मुझे टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। सुनते रहिए FM गोल्ड, खरा सोना। भाजपा का संकल्प है, घर निर्माण में अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। 100 मीटर के निर्माण पर दिल्ली नक्शा शुल्क से मुक्त हो जाएगी। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। साले हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।